WWE में किसी फिनिशिंग मूव की मदद से जीतने के लिए ये जरूरी है कि उसे WWE प्रोग्रामिंग में मजबूती से पेश किया जाए। किसी रेसलर की फिनिशर से हर मैच में किक आउट कर लेना उस फिनिशिंग मूव की क्रेडिबिलिटी को पक्के तौर पर खत्म कर देता है। इसलिए WWE को बहुत मुश्किल से ही किसी फिनिशिंग मूव को किक आउट करने की इजाजत देनी चाहिए। मॉडर्न रेसलिंग को आज खास तौर पे इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि फिनिशिंग मूव्स को अब तो इतना संभाल कर नहीं रखा जाता। टॉप पे पर व्यू मैचेस में कई सारी फिनिशर्स को किक आउट कर दिया जाता है और फिर चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, ये मैचेस का एक आम हिस्सा बन चुका है। शुक्र है कि इतने सालों में WWE ने कुछ फिनिशिंग मूव्स को प्रोटेक्ट किया है, जिसका मतलब है कि जब फिनिशर्स मारे जाते हैं तब ये उम्मीद होती है कि वो मैच ऑफिशियली खत्म हो चुका है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम देखने वाले हैं 10 ऐसी WWE फिनिशिंग मूव्स जिन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया। हर रोज रेसलिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। हमारी नई वेबसाइट WrestleMania.com भी जरूर देखें। नंबर 10, गंथर पावर बॉम्ब। जब से गंथर को मेन रोस्टर में डाला गया है, फैंस ने उनकी प्रेजेंटेशन की हर चीज की तारीफ की है। गंथर को लगातार बेहतरीन मैच मिल रहे हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाले हिस्सों में काफी सुधार किया है। एक चीज जो गंथर को रोस्टर पर मौजूद बाकी सब रेसलर्स से अलग करती है वो ये है कि वो अपनी इतनी सारी बेहतरीन मूव्स में से किसी भी मूव की मदद से मैच जीत सकते हैं। फिर चाहे वो लैरिएट हो, जो कि एक सबमिशन बेस्ड मूव है, या फिर पावर बॉम्ब। गंथर के मैचेस हमेशा रोमांचक होते हैं क्योंकि ये पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है कि किस मूव से मैच खत्म होगा। अब गंथर के खतरनाक पावर बॉम्ब की बात करें तो इस मूव को WWE ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और इसे लगभग गंथर की सबसे खतरनाक फिनिशर के तौर पर पेश किया गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करते हैं। अगर गंथर को WWE में मेन इवेंट सीन में भेजा गया और वो वर्ल्ड टाइटल की रेस में आ जाते हैं तो उनके पे पर व्यू मेन इवेंट्स बेहतरीन मैच बन सकते हैं। जहां तक बड़े इवेंट्स में होने वाले वर्ल्ड टाइटल मैचेस की बात है तो इससे दर्शकों को कुछ नया देखने को मिल सकता है। नंबर 9, द रॉक द पीपल्स एल्बो। भले ही द रॉक की पीपल्स एल्बो फिनिशिंग मूव आज तक की सबसे खतरनाक फिनिशर नहीं है, लेकिन उसे भरोसेमंद और खतरनाक बोलकर ही पेश किया गया था। इस मूव के असल में बस कुछ ड्रामे के साथ एक एल्बो ड्रॉप होने के बावजूद भी इसको शायद ही कभी कोई किक आउट कर पाया था, खासकर एटीट्यूड एरा के दौरान जब द रॉक का रन अपने चरम पर था। जब भी कोई रेसलर इस मूव से किक आउट करने में कामयाब होता था तो उसे जबरदस्त रिएक्शन मिलता था और इससे पता चलता है कि सबसे बेसिक मूव से भी कोई मैच जीता जा सकता है अगर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए तो। क्या ये मूव आज भी मैच जीतने में मदद कर सकती है? ये सवाल काफी दिलचस्प है और ये पक्के तौर से कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या WWE जैसी एक टॉप रेसलिंग कंपनी इस तरह के मूव को प्रोटेक्ट करेगी? ये मुश्किल लगता है। नंबर 8, बैरन कॉर्बिन एंड ऑफ डेज। मॉडर्न रेसलिंग में कोई नई फिनिशिंग मूव बनाना काफी मुश्किल काम है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है WWE का उसे प्रोटेक्ट करना। एक आम प्रो रेसलिंग मैच, खासकर वो जो पे पर व्यू के मेन इवेंट स्लॉट में होते हैं, उनमें आपको ऐसे फिनिशिंग मूव दिखेगी जिससे किक आउट किया जाएगा। लेकिन शुक्र है जब बैरन कॉर्बिन के फिनिशिंग मूव एंड ऑफ डेज की बात आई तब WWE ने फॉर्मूला बदल दिया। क्योंकि ये मूव देखने में बहुत ही शानदार थी, इसलिए उन्होंने इस मूव को प्रोटेक्ट करने में काफी मेहनत की, जिसका मतलब था कि उसमें से कई साल तक कोई भी किक आउट नहीं कर पाया। और जब WWE ने 2022 में फैसला लिया कि कोई रेसलर इस मूव से किक आउट करेगा, तब इस फैसले को काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कॉर्बिन रेसलमेनिया 38 में ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़ रहे थे और जब उन्होंने ये मूव मारी तब दर्शक ये मान चुके थे कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन सबको हैरान करते हुए मैकिंटायर ने उससे किक आउट कर लिया। मैकिंटायर के किक आउट करने को काफी बड़ा रिएक्शन मिला। हालांकि कुछ फैंस ने ये सवाल उठाया कि क्या ऐसा करने का ये सही समय था, और कुछ ने ये माना कि ये करने की जरूरत नहीं थी। कॉर्बिन ने खुद कहा कि वो अपने मूव को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि कोई रेसलर अपने फिनिशिंग मूव को लेकर फिक्र करता है। नंबर 7, हल्क होगन लेग ड्रॉप। लेजेंडरी हल्क होगन अपने करियर के दौरान द लेग ड्रॉप फिनिशिंग मूव को इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे और जहां ये मूव काफी आम सी थी क्योंकि वो बस एक लेग ड्रॉप ही थी, एक ऐसी मूव जो रॉ में हर हफ्ते कई बार देखने को मिल जाती है, वहीं इसमें ऑरा और बड़ा नाम जुड़ा हुआ था। WWE और हल्क होगन ने इस मूव को कई साल तक प्रोटेक्ट करके रखा और जब भी होगन लेग ड्रॉप करते थे तो ये दर्शकों के लिए एक सिग्नल होता था कि मैच ऑफिशियली खत्म हो चुका है। होगन चाहे दुनिया में कहीं भी गए हों, वो हमेशा किसी भी रेसलर के उनके मूव से किक आउट करने के खिलाफ रहे हैं, जो कि शायद एक समझदारी भरा कदम भी था, क्योंकि रेसलिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उन्हें जितना हो उतना अपने फिनिशर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 6, द अंडरटेकर टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर।
अंडरटेकर के WWE करियर की शुरुआत में टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर को सबसे घातक मूव में से एक के तौर पर पेश किया गया था। इस मूव से किकआउट करने के लिए किसी बहुत ही बड़े लेजेंडरी रेसलर को ही इजाजत मिली थी और ये WWE की तरफ से बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि इस मूव को अब तक के सबसे आइकॉनिक फिनिशिंग मूव्स में से एक माना जाता है। और ये बहस हमेशा होती है कि अगर इसे शुरुआत में प्रोटेक्ट नहीं किया गया होता तो क्या ये इतनी आइकॉनिक मूव बनी रह पाती। रेसलर्स का फिनिशिंग मूव से किकआउट करना खास तौर से रेसलमेनिया इवेंट्स की थीम बन गया। ये उम्मीद थी कि अंडरटेकर के रेसलमेनिया मैच में कम से कम एक बार इस मूव से किकआउट किया जाएगा, जो कुछ हद तक टूम्बस्टोन की शोहरत पर भी असर डालेगा। लेकिन ये स्पॉट दर्शकों को हमेशा खुश करता है, इसलिए ये समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नंबर 5, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स DDT। आजकल DDT के इस्तेमाल के बिना कोई भी मॉडर्न डे रेसलिंग मैच देखना काफी मुश्किल हो गया है। बदकिस्मती से आज के रेसलिंग में DDT हेडलॉक जितनी ही आम हो गई है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब DDT पूरे रेसलिंग में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फिनिशर्स में से एक थी। जब जेक रॉबर्ट्स इस मूव का इस्तेमाल करते थे तो वो एक सिग्नल होता था कि मैच अब खत्म हो चुका है। इस मूव में रॉबर्ट का वर्जन बिल्कुल परफेक्ट था और इस मूव का कोई बेहतर वर्जन ढूंढना काफी मुश्किल काम था। WWE ने भी इस मूव को प्रोटेक्ट करने पर जोर दिया और जब रॉबर्ट्स ने रेसलमेनिया 8 में दी अंडरटेकर का सामना किया तब ये बहुत बड़ी बात थी कि DDT डेडमैन को हराने में नाकामयाब रही। मॉडर्न रेसलिंग में इस मूव के हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर रॉबर्ट्स काफी खुलकर बोलते हैं। DDP स्नेक बिट पॉडकास्ट पर रॉबर्ट्स ने मजाक में कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई इस मूव का इस्तेमाल करता है और सब लोग उससे किक आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि इस मूव का रॉबर्ट्स का वर्जन उन सबसे कहीं ज्यादा बेहतर था। नंबर 4, सैंटिनो मारेला द कोबरा। सैंटिनो मारेला की कोबरा फिनिशिंग मूव एक कॉमेडिक मूव थी जो कि साफ तौर पे बच्चों का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई थी। फिर भी WWE ने इस मूव को कई सालों तक प्रोटेक्ट किया और इतना किया कि 2012 तक कोई भी इस मूव से किकआउट नहीं कर पाया था। WWE का PG एरा में किसी भी मूव को प्रोटेक्ट करना बहुत ही कम देखने को मिला था और ये कभी साफ नहीं किया गया कि वो इस मूव को भरोसेमंद और खतरनाक बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। क्रिस वैन व्लीट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मारेला ने बताया कि उनके मुताबिक उनकी फिनिशिंग मूव एक परफेक्ट मूव है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल किसी भी साइज के रेसलर पर कर सकते थे और बाद में मुझे पता चला कि वो एक परफेक्ट फिनिशर है। आप इसे किसी भी समय किसी भी साइज के इंसान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने हाल ही में एक और आर्टिकल देखा जिसमें कि आंकड़ों के मुताबिक बोला जाए तो वो आज तक के सबसे इफेक्टिव फिनिशर्स में से एक है। एक रेसलर ने बिना स्लीव के उससे किकआउट किया, वो थे शेमस, और एक रेसलर डैनियल ब्रायन ने स्लीव के साथ उससे किकआउट किया और मैंने करीब 1000 कोबरास मारे होंगे। ये 99% 0.98 हुआ। नंबर 3, द बिग शो KO पंच। जब बिग शो ने पहली बार KO पंच मारा तो उनको तुरंत ही एक भरोसेमंद फिनिशिंग मूव मिल गई। बिग शो जितना बड़ा कोई इंसान अपने ओपोनेंट के चेहरे पर पंच करेगा तो उस मैच का अंत होना लगभग तय होता है और WWE इस मूव को जितना प्रोटेक्ट करके रख सकते थे उतना रखा, खासकर तब जब बिग शो ने इस मूव को इस्तेमाल करना शुरू किया था। अगर कोई इस मूव से किकआउट करता भी था तो आमतौर पर मूव डिलीवर करने में और बिग शो के कवर लेने के बीच थोड़ी देरी होती थी। ये काफी अच्छा फैसला था क्योंकि इसको लॉजिकली समझाया जा सकता था कि रेसलर इतनी देर में होश में वापस आ सकता है, लेकिन फिर भी उस खतरनाक पंच के भयानक असर को महसूस किया जा सकता था। इस मूव से किकआउट करने का सबसे यादगार पल 2012 में देखने को मिला था जब बिग शो हेल इन अ सेल इवेंट में वर्ल्ड टाइटल के लिए शेमस से लड़ रहे थे। जब शेमस ने उस मूव से किकआउट किया तो वहां मौजूद दर्शकों के होश उड़ गए। ये सही जगह और सही समय था उस मूव से किकआउट करने का, क्योंकि उससे बेबी फेस शेमस और भी तगड़े और ताकतवर दिखे। नंबर 2, द डडली बॉयज 3D। द 3D मूव बेशक सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड टैग टीम फिनिशिंग मूव है। जब बाबा रे और डीवॉन डडली मूव डिलीवर करते थे तब वो हमेशा उस मैच का अंत होता था। इस मूव को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया था कि जब 2004 में दी अंडरटेकर को इस मूव से किकआउट करने के लिए बुक किया गया था तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। ब्रोकन स्कल सेशंस के दौरान जब बाबा रे आए तब द डेडमैन ने ये समझा कि इस लेजेंडरी टैग टीम ने उस मूव को इतने समय से प्रोटेक्ट किया है और उनका उस मूव से बिना किसी वजह के किकआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता था। किसी ने किकआउट नहीं किया। अगर हम वो मूव करते थे तो या तो कोई सेव होता था या पुल आउट होता था, कोई भी किकआउट नहीं करता था। और देखा जाए तो द ग्रेट अमेरिकन बैश में जब द डडली बॉयज वर्सेस टेकर हो रहा था तब हमने टेकर को कहा था अगर तुम्हें ये चाहिए, और उन्होंने कहा नहीं, तुमने इसको काफी समय से प्रोटेक्ट किया है, हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका कोई मतलब ना हो। मैं उनकी इसके लिए बहुत इज्जत करता हूँ। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन पंट किक।
रैंडी ऑर्टन के पास फैंस की आज तक की सबसे चहीती और पसंदीदा फिनिशिंग मूव है। द आरकेओ यकीनन पिछले 3 दशक की सबसे मशहूर रेसलिंग मूव्स में से एक है और यहाँ तक कि वो लोग जो रेसलिंग के फैन नहीं हैं, उनको भी पूरी तरह से पता है कि आरकेओ क्या है और कौन सा लेजेंडरी रेसलर इस मूव का इस्तेमाल करता है। ऑर्टन की दूसरी फिनिशर जो कि 2007 में आई थी, उसे पंट किक कहते हैं और इसमें ऑर्टन अपने ओपोनेंट्स के सर में लात मारते हैं। ये मूव जिस तरह की है, उसे देखते हुए इसे प्रोटेक्ट किया जाना बनता है। इस मूव से बस मैच नहीं जीतने जाने चाहिए, बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए उस रेसलर को रिंग से दूर कर देना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ऑर्टन के इस मूव का इस्तेमाल करने के पहले के कुछ सालों के दौरान जितना हो सकता था, इसे उतना ज्यादा बचाकर बहुत अच्छा काम किया। आज तक इस मूव से किसी ने भी किक आउट नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मूव के प्रेजेंटेशन के साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जब मैचेस के बाहर ऑर्टन ने इस मूव का इस्तेमाल किया, तब बड़े अजीब ढंग से रेसलर्स ने इस मूव को ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ असर नहीं हुआ। रेसलर्स ने पंट किक को झेला है और अगले हफ्ते ऐसा बर्ताव किया जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। 2020 में रॉ के एक सेगमेंट में शॉन माइकल्स ने इस मूव को ऐसा दिखाया जैसे कि ये एक आम रेसलिंग मूव हो, और इस वजह से एक समय पर प्रोटेक्ट की गई इस मूव को लेकर कई सवाल उठने लगे। तो यहाँ खत्म होती है हमारी 10 सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड डब्ल्यूडब्ल्यूई फिनिशेस की लिस्ट। अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखें, क्या किसी रेसलर के कपड़े एक शानदार मैच को बर्बाद कर सकते हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।